कार डीलरशिप जाने जाते हैं अक्सर अपने धोखे के लिए कि मतलब वो काफी धोखा करते हैं आज के टाइम पर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब किस्मत कस्टमर के साथ होती है और धोखा हो जाता है डीलरशिप के साथ, और उसका फायदा कस्टमर को हो जाता है। और ये धोखा कस्टमर ने नहीं दिया। आज हम एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कार खरीदने से रिलेटेड ही, जो हमें शेयर किया है मिस्टर दिवाकर ने दिल्ली से। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी तिकड़मबाजी नहीं की है, लेकिन ये किस्मत ऐसी थी, ये कायनात जो है पूरी लगी हुई थी कि किस तरीके से दिवाकर जी को उनकी गाड़ी लेने में फायदा हो जाए और किस तरीके से एक धोखा हो जाए डीलरशिप को, जिसकी वजह से वो कस्टमर को बहुत ही बेहतरीन डील दे पाए। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना सबके साथ नहीं होता, मतलब शायद ही किसी के साथ होता हो। तो एक बार ये एक्सपीरियंस आप सुन लीजिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई परेशानी आपको है, कोई क्वेश्चंस आपके मन में है, कौन सी गाड़ी ले, वेरिएंट कौन सा ले, डील कैसे बनाए, जो डील मिली है वो कैसे देखे कि ठीक है कि नहीं है, एक्सेस पैसा तो नहीं जा रहा है, डीलरशिप के स्कैम से बचना है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर दिवाकर ने बताया उनको लेनी थी गाड़ी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। तो फ्रोंक्स के लिए वो देखने अपना मतलब उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। उनके आसपास दिल्ली में काफी अलग अलग डीलरशिप थी, तो उन्होंने वहां पर विजिट करना शुरू किया। एक डीलरशिप, दो डीलरशिप, तीन डीलरशिप, तीनों पर गए। वहां पर हर जगह उनको यही पता लगा कि फ्रोंक्स की अभी डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा है, कोई डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन साथ में आपको डिस्काउंट तो छोड़िए, साथ में आपको जो इंश्योरेंस है वो भी थोड़े हाई प्राइस पर मिल रहा था, और साथ में एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह वो भी लेनी जरूरी थी। तीन डीलरशिप के पास गए, तीनों ने यही बताया। और जो डिस्काउंट वो दे रहे थे थोड़ा बहुत, मतलब जब ये तीनों चीज ली जाएंगी, एक्सटेंडेड वारंटी है, इंश्योरेंस उनके मुताबिक, और साथ में एसेसरीज ली जाएंगी, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तब वो दे रहे थे। वो भी इन्हीं सब चीजों में था, कार वगैरह पर तो कुछ दे ही नहीं रहे थे। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप बुकिंग करा दीजिए, और उसके बाद आपको टाइम जो है वो काफी दे रहे थे गाड़ी लेने के लिए, वेटिंग टाइम काफी बढ़ा रहे थे। अब दिवाकर जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, दो तीन डीलरशिप हमने देख लिए हैं, एक आधा और देख लेते हैं। अब वो एक और डीलरशिप पर चले गए। वहां पर पहुंचे, वहां पर डीलरशिप का, वहां पर भी उनका लगभग वही रवैया था, उन्होंने बता दिया ये है ये है ये है, चलो ठीक है। अब वो बंदा जो वहां पर बैठा था, तभी उनका टीम लीडर आया और उन्होंने एक बार मतलब दिवाकर जी को बोला कि एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा काम है मुझे इनसे, कि चले कोई बात नहीं ठीक है। वो अपने सेल्स पर्सन को बुलाकर लेके गया। लगभग 5 मिनट के बाद वो बंदा आया और उसके तेवर जो है बिल्कुल बदले हुए थे। तेवर कैसे बदले हुए थे? उसने कहा सर ठीक है, आप फ्रोंक से लेना चाहते हैं ना, हाँ, एक बार पहले ना हम गाड़ी देख लेते हैं, या गाड़ी आपने देखी है क्या? अब दिवाकर जी सोच रहे हैं यार, किसी ने भी मुझे नहीं बोला था कि आप गाड़ी देख लीजिए। हर कोई कह रहा था गाड़ी तो आपने देख ही रखी होगी, आप डील देख लीजिए। और इसने भी यही कहा था। अब इस बंदे को क्या हो गया अचानक से कि आप गाड़ी देख लीजिए? चलो भाई ठीक है, गाड़ी देख लेते हैं। अब उस बंदे ने गाड़ी देखी, आगे पीछे अच्छे से घुमाया, उसने हर चीज के बारे में बताया। लगभग आधा पौना घंटा उनके साथ उन्होंने मतलब डीलरशिप के जो बंदा था दिवाकर जी के साथ उसने बिताया। उसके बाद कहा चलिए अब हम डील की बात कर लेते हैं। अब दिवाकर जी सोच रहे हैं डील की बात हो तो चुकी थी, चलिए ठीक है देख लेते हैं अब क्या करेंगे। फिर उसने एक्स शोरूम प्राइस लिखा कि सर ये एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। इंश्योरेंस आप अपना लेना चाहेंगे, वो डीलरशिप के थ्रू लेना चाहेंगे? यार ये तो नई बात सुनी हमने। मतलब जो चीज आप भी यही बोल रहे थे कि डीलरशिप से ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अब वो कह रहे हैं कि आप इंश्योरेंस खुद से लेंगे या डीलरशिप से लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। दिवाकर जी ने बोला ठीक है, आप क्या प्राइस में देंगे? तो जो प्राइस पहले उसने लिखा था उससे काफी कम। और जब दिवाकर जी ने बाद में चेक किया ना, वो लगभग जो ऑनलाइन हमें मिलता है उसके आसपास ही था। और वो ये भी कह रहा था आप अगर अपना लेना चाहें तो अपना भी ले सकते हैं। चलो ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पर भी मतलब हमारा ही कुछ मतलब वो मर्जी रहेगी क्या कस्टमर की? हाँ सर, आप लेना चाहें तो ठीक है। उसने फिर एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में भी 5-7 मिनट इनको बताया, ये इसमें फायदा होता है, ऐसे ये काम करती है। चलो ठीक है। दिवाकर जी ने बोला ठीक है यार, ये भी आप ऐड कर दो। एसेसरीज के लिए भी उसने यही पूछा, आप लेना चाहते हैं क्या? एसेसरीज में हम ये देते हैं, या एसेसरीज लेने का ये फायदा है। जो जो चीज आप चाहेंगे उन्हीं की प्राइस लिस्ट उसने सामने रख दी कि ये चीजें हैं, इसमें से जो आप चाहते हैं वो हम आपके लिए लगवा देंगे, अदरवाइज फाउंडेशन किसी भी चीज के लिए नहीं है। और आरटीओ चार्ज वगैरह सब कुछ उसने बता दिया। अब दिवाकर जी कह रहे हैं यार वो जब डील देखी ना मैंने, वो काफी अच्छी बन गई। एसेसरीज उनको नहीं चाहिए थी,
जो इंश्योरेंस का प्राइस था वो काफी कम हो गया था। एक्सटेंडेड वारंटी मतलब चाहिए थी उनको, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं थी, आप लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब डील वगैरह जो थी, और गाड़ी कब मिल जाएगी, गाड़ी लगभग लगभग उन्होंने कहा था 8 से 10 दिन मैक्सिमम है, उससे पहले गारंटेड हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आपको गाड़ी जो है वो मिल जाएगी। अब दिवाकर जी को आ गया मजा यार, ये तो मतलब कुछ अलग ही जादू हो गया है। दिवाकर जी ने वहां पर बुकिंग करा दी। उसने कहा ठीक है, आप 11,000 रुपए से बुकिंग करा दीजिए। बुकिंग वगैरह सब उनकी हो गई, ठीक है। अब सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद दिवाकर जी के पास फोन आता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, आप एक बार आकर देख सकते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है पैसे की बात करेंगे। अब दिवाकर जी को ये भी पता था यार, ये लोग ना पहले पैसे मांगते हैं, ये तो कह रहे हैं मतलब ये तो कुछ और ही बात बोल रहे हैं कि आप पहले आ जाइए, आप गाड़ी चेक कर लीजिए, उसके बाद फर्दर हम पेमेंट की बात करेंगे। ठीक है, दिवाकर जी वहां पर पहुंच गए, उन्होंने गाड़ी को चेक वेक कर लिया, अच्छा लगा। अब दिवाकर जी खुद उनको बोल रहे हैं पेमेंट कब करनी है, तो कह रहे हैं सर आपको गाड़ी कब लेनी है। 2 दिन बाद दिवाकर जी ने बता दिया, कोई बात नहीं, आप 2 दिन के बाद जिस दिन आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे ना, उसी दिन आप पेमेंट करिएगा। लोन वगैरह आपका प्रोसेस हो चुका है क्या, अगर नहीं हुआ है तो अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए, वो हेल्प भी हम कर सकते हैं। दिवाकर जी मतलब वो ना एक किस्म से सपने टाइप से में जी रहे थे यार, डीलरशिप कब से ऐसे होने लग गई। वो लोग तो कहते हैं पहले आप पैसे दो, आपकी गाड़ी बुक हो चुकी है, आप पैसे दो, 2 दिन के बाद आ जाना अपनी गाड़ी लेकर जाना, ये लोग बोल रहे हैं। सामने से कस्टमर कह रहा है पैसे देने के, ये सामने से डिनाई कर रहे हैं। अब वहां पर सारी चीजें हो गई, दिवाकर जी उस दिन आए, पेमेंट की, गाड़ी वाड़ी ली और सब वो लेकर चल पड़े। जब वो लेकर चलने लगे तो वो जो सेल्स पर्सन का बंदा है, साथ में जो वो टीम लीडर जो पहले दिन इस सेल्स पर्सन को उठाकर लेके गया था, 5 मिनट के बाद छोड़ के गया था वापस, वो दोनों आते हैं। वो कहते हैं सर आपने गाड़ी खरीद ली। वो कह रहे हैं हाँ यार खरीद ली। अब यहाँ पर थोड़ी ना चीजें हैं। वो बोले सर 10 मिनट आपसे बात हो सकती है। बोले हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहते हैं। क्या आप मारुति में किसी भी तरीके से एसोसिएट हैं, मतलब क्या आप मारुति में या मारुति के लिए काम करते हैं? नहीं। अब दिवाकर जी ने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इसी वजह से मेरे साथ आपका ये इतना अच्छा बिहेवियर था क्या? तब उस टीम लीडर ने बताया, वो फिर बातचीत हो गई थोड़ी देर, वो बैठे आधा पौना घंटा बैठे, थोड़ी ऐसी खुशी हुई बातें, तब उनको पता लगा जिस दिन आप आए उसी दिन हमारे पास इन्फो थी कि जो डमी कस्टमर होते हैं, कंपनी क्या करती है टाइम टू टाइम अलग अलग शोरूम में अपने डमी कस्टमर भेज देती है, ये चेक करने के लिए कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेव है किस डीलरशिप का, और वो किस तरीके से डील कर रहे हैं, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस तो नहीं चल रही है। और अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है ना, तो फिर डीलरशिप के ऊपर बहुत भारी जुर्माना हो जाता है। और उस दिन हमें ये इन्फो थी कि कोई कस्टमर आने वाले हैं, और जो जो हमें डिस्क्रिप्शन बताई गई थी वो सब आपसे मैच कर रही थी। इसीलिए जब मैंने देखा कि आप वहां पर बैठे हैं और गाड़ी के लिए पूछ रहे हैं, तब मुझे लगा कि शायद आप वही कस्टमर है। उसके बाद जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए ना, वो हमने आपके साथ की। और जो वो डमी कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी बुक भी कराते हैं और गाड़ी जस्ट लेने के लिए प्लान भी करते हैं। जब गाड़ी लेने का टाइम होता है ना, उस टाइम पर वो कैंसिल करते हैं, ताकि ये पता लगे कि कैंसिलेशन के टाइम पर भी कस्टमर को परेशानी होती है या नहीं होती है। डीलर कोई नाटक तो नहीं करता है कैंसिलेशन करने में, आराम से वो करता है कि नहीं। वो लोग गाड़ी कभी नहीं खरीदते हैं। लेकिन तो जब आपने गाड़ी खरीद ली ना, तब हमें यकीन हुआ है कि आप वो डमी कस्टमर नहीं है। और अगर हमें ये रहता कि आप डमी कस्टमर नहीं है, हमें मतलब शक नहीं होता कि आप डमी कस्टमर है, तो आपसे भी वैसी ही जो डील होती है ना और लोगों से, वैसी ही डील आपके साथ भी होती। फिर आप ये गाड़ी इतनी सस्ती लेकर नहीं जा सकते थे, और इतनी जल्दी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो दिवाकर जी ने बताया यार किस्मत थी उनकी, तो उनको गाड़ी जल्दी मिल गई, बढ़िया प्राइस के हिसाब से मिल गई, कोई भी उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी। तो कभी कभार जिसकी किस्मत बहुत बढ़िया होती है ना, डील उसको अपने आप अच्छी मिल जाती है। क्या सोचते हैं आप इस स्टोरी के बारे में, कैसी रही है किस्मत? वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के टाइम पर स्कैम वगैरह से बचना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।